दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था रिव्यू टैब, ये मुकम्मल हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे व्यू टैब। व्यू टैब दोस्तों बहुत सादा है। इसका ज़रा पहली ये जो कमांड है इसको लगा के देखते हैं कि व्यू ग्रुप ऑफ कमांड में पहली है रीड मोड। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि बाकी सारे टैब्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ से आप इसको फॉरवर्ड रिवर्स करके रीडेबल व्यू में कर सकते हैं। आप इसको जूम भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके माउस के ऊपर जो रूलर होता है वहाँ से आप इसको जूम भी कर सकते हैं। तो रीड मोड में आपको इसी किताब की शक्ल में ये जो है वो बुक नज़र आती है। एस्केप की प्रेस करके आप वापस पहली पोजीशन पे जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपने याद रखना है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास सारी कमांड्स ऑलरेडी आ रही होती हैं, जिसमें हमने प्रिंट की तरफ जाना हो हर तरफ। तो आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये जो प्रिंट लेआउट मोड व्यू जो है यही ओपन होता है। बाकी वेब लेआउट है कि वेब के ऊपर ये डॉक्यूमेंट कैसे नज़र आएंगे जो हमने तैयार किए हैं। तो ये इस तरह का एक है कि ये वेब पे इस तरह का हमारा पेज नज़र आएगा। उसके बाद आ गया कि आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने पैराग्राफ की शक्ल में आ चुके हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये जो पैराग्राफ है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं इसको ऊपर भी इस तरह मूव कर सकता हूँ और इसको नीचे भी मूव कर सकता हूँ। किसी एक पैरा को सेलेक्ट करके हम उसको फॉरवर्ड यानी टॉप पे और बॉटम की तरफ उसको ले जा सकते हैं। वैसे आम हालात में हम जो है इसको सेलेक्ट करके हम मूव कर सकते हैं और आम हालात में हम क्या कर सकते हैं कि वैसे हम जो टॉप पे और बॉटम पे वैसे हम मूव कर सकते हैं इससे। उसके बाद यहाँ हमारे पास लेवल आ चुके हैं। लेवल से मुराद ये है कि हमने अगर बुलेट लेवल को यूज़ किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल पे ही सिलेक्ट होता है, बस ठीक है, तो ये इसी पे ही रहने दें। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं ऑल लेवल पे ही रखते हैं। यहाँ पे अब एक और ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि इसकी हमने अगर फॉर्मेटिंग की है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, वो अगर हम नहीं करेंगे तो ये प्लेन टेक्स्ट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कर देंगे तो ये शो होगा शो फर्स्ट लाइन ओनली, यानी हर पैराग्राफ की पहली लाइन आपको नज़र आएगी। हर पैराग्राफ की ये देखिए पहली लाइन नज़र आ रही। उसके बाद शो डॉक्यूमेंट में अगर हम इसमें कोई नया डॉक्यूमेंट जो है वो इंसर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ और जो है वो इंटर प्रेस करके यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। डेस्कटॉप से कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल, फ़र्ज़ करें ये मोहम्मद अली जिन्ना रिवाइज्ड है, मैं इसको कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मैं पासवर्ड लगा के इसको ओके कर दूँगा, फिर पासवर्ड लगाऊँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखिए वैसे तो मैंने पासवर्ड लगाया, वरना आप पासवर्ड के बगैर इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। मैं इसको कोलैप्स कर सकता हूँ तो वो एक हाइपर लिंक टाइप जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये आ चुका है। तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो दोबारा वही जो पासवर्ड वाला है दरअसल वो मैं इंसर्ट कर बैठा हूँ। तो ये देखिए कि वो यहाँ पे सारा ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों व्यू क्या था, ये हमारे पास व्यू टैब में आउटलाइन। ड्राफ्ट भी इसी तरह आ जाएगा कि हमारे पास मार्जिन वगैरह ज़्यादा आ जाएगा और टेक्स्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। ये देखें स्क्रॉल बार से हम इसको काफ़ी कर सकते हैं। दोबारा व्यू टैब पे चले जाते हैं और प्रिंट लेआउट पे आ जाते हैं। ये जो हमारा नॉर्मल व्यू है, उसके बाद आ रहा है रूलर। अगर हम इसको चेक अनचेक कर सकते हैं कि बाज़ दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब फ्रेश इंस्टॉल हो तो बाज़ दफ़ा यहाँ रूलर नहीं आ रहा होता। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं कि इसको हम मैनुअली ड्रैग करके रूलर जो है वो चेक कर दें तो ये साइडों पे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हम देख सकते हैं। इसका काफ़ी फ़ायदा है कि अगर हमने इस टेक्स्ट को ज़रा सेंटर में ऐसे लेके जाना और इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे ले कर दें, इसको इन्वर्टेड कामज़ में करना हो तो यहाँ हम फिर इनका रूलर की मदद से इनको कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा होम में जाके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर देता हूँ। तो रूलर बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी पिछले टाइम में बात हो चुकी है। बहरहाल इसका ये यूज़ है। ग्रिड लाइन का बड़ा ख़ास यूज़ है, ख़ुसूसन जब हमने जब डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंटर करना हो
इंसर्ट टैब में जाकर उसकी अलाइनमेंट के लिए ख़ास तौर पे यूज़ होता है। जैसे मैंने ये एक इंसर्ट कर लिया है और दूसरा मैं कोई और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, तो इनको लाइन टू लाइन इस तरह में एडजस्ट करने में जो है वो आसानी रहती है, ये लाइन टू लाइन। तो व्यू ग्रिड लाइन का ये फ़ायदा है कि ऑब्जेक्ट की हम अलाइनमेंट में इसको ख़ास तौर पे यूज़ कर सकते हैं और ख़ास तौर पे इनकी ठीक जो मूवमेंट है या करेक्शन एक दूसरे के लिहाज से उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन ये जो कंट्रोल F वाला है कि फ़र्ज़ करो यहाँ पर हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं, खान फाइंड करना चाहते हैं, तो ये देखिए उसने फाइंड कलेक्ट कर दिया है, जो है सर्च करके दे दिया। ये उसी तरह ही है कि जिस तरह हमारा कंट्रोल F जो है वो काम करता है। इन दोनों को आप रखना चाहें तो ठीक है, वरना अनचेक कर दें। मैं इनको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया जूम। जूम पे क्लिक करें तो इसी डॉक्यूमेंट को हम जूम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 पे होता है। वैसे इसको जूम करना हो तो राइट साइड पे ये बॉटम पे जूम बार होती है, यहाँ से भी हम डॉक्यूमेंट को जो है वो जूम कर सकते हैं। उसके बाद आ गया वन पेज है तो ये वन पेज नज़र आएगा। मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट को इस तरह काफ़ी छोटे साइज़ में इनको देख सकते हैं। पेज विड्थ होगी तो एक ही पेज जो है वो हमारा काफ़ी हमें बड़ी जो साइडों पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और जूम आउट जो जूम इन हो के हमें व्यू नज़र आएगा उसका। वैसे भी हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके माउस के ऊपर जो रूलर होता है उसको इस तरह मूव करने से इसको जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ गया न्यू विंडो पे क्लिक कर दें तो उसी डॉक्यूमेंट की एक न्यू विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। जब मैं व्यू पे जाके दोबारा ये न्यू उसके ऊपर क्लिक करूँगा अरेंज पे, तो ये देखिए वो दूसरा पेज भी ओपन हो गया। अगर मैं एक और न्यू विंडो बना देता हूँ और व्यू में जाके इनको अरेंज आल करता हूँ तो ये देखिए अब 3 बन चुकी है। मैं किसी एक में जो तब्दीलियाँ करूँगा वो सब में तब्दीलियाँ हो जाएंगी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं ज़रा टॉप पे आपको दिखा देता हूँ। ये तीनों मैं टॉप पे लेके चला गया हूँ। इनकी हेडिंग ज़रा मैं सामने रख देता हूँ। ये हेडिंग, इसकी भी हेडिंग रख देता हूँ सामने और तीसरी की भी हेडिंग। अब मैं किसी एक में जो तब्दीलियाँ करूँगा वो बाकी में भी रिफ़्लेक्ट होंगी। बोल्ड किया, इटैलिक किया, बोल्ड किया, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर दिया, फ़ॉन्ट बदल दिया, ये देख रहे हैं कि वो सब में इस तरह तब्दीलियाँ होती जाएंगी। तो आप किसी एक में यहाँ पे जो तब्दीलियाँ हैं वो करके ये टॉगल, सेंटेंस, केस, ये सारा कर सकते हैं। व्यू में दोबारा चले जाते हैं और नई कोई कमांड देखते हैं। मैं इनको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ और कंट्रोल Z कर देता हूँ। जो हमने तब्दीलियाँ की हैं वो अनडू कर देता हूँ। अब हम चले गए आगे न्यू विंडो। क्या इसका मतलब ये होगा कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी पेज के एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अरेंज आल इकट्ठी हो जाएंगी। स्प्लिट, इसका मतलब ये है कि जहाँ से हम पेज को, यहाँ से हम चाहते हैं कि हमें ऊपर नीचे दोनों जो हैं वो व्यू नज़र आए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो अभी देखिए कि दोनों पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ नीचे आ रहा है। फाइल दोनों उसी तरह ओपन हो गई हैं, ऊपर भी है नीचे भी है। तो इसमें मैं जो तब्दीलियाँ करूँगा वो नीचे भी उसी तरह तब्दीलियाँ हो जाएंगी। इस तरह आप इनको रिमूव स्प्लिट कर देते हैं तो ओके कर दें और कंट्रोल Z कर दें तो आप पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाएंगे जो मैंने अभी डिलीट किया है। उसके बाद मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूं तो अब 2 हमारे पास ओपन होगी। व्यू में जाके दोबारा देखता हूं कि साइड बाय साइड देखता हूं तो ये दोनों जो हैं वो मेरे सामने साइड बाय साइड दोनों जो फाइल्स हैं वो ओपन हो गई। यहाँ पे आ रहा है इनको एक जैसा सिंक्रोनाइज करना हो तो ये इसको मैं मूव करूँगा तो ये दोनों एक ही बार मूव होंगी। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँगा तो ये इसको मैं कर सकता हूँ और उसके बाद इसको। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने पेपर मार्क करना हो या मवाजना करना हो किसी डॉक्यूमेंट का तो आप साइड टू साइड उसका व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्विच विंडो आ रहा है। स्विच विंडो से मुराद के हम किस विंडो पे जाना चाहते हैं, इस पे जाना चाहते हैं या इस पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ से जितनी भी विंडो ओपन होगी उस पर हम जो है वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया है माइक्रोज। दोस्तों एक ज़बरदस्त फीचर है, इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं।
दोस्तों माइक्रो एक ज़बरदस्त फ़ीचर है, एक्सेल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको हम रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे हम इसको एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। शॉर्टकट कीज़ बनाने के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। एक फ़ॉन्ट से दूसरा फ़ॉन्ट बदलने के लिए हम शॉर्टकट कीज़ वगैरह बना सकते हैं। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इस पे क्लिक करके रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आ रहा है माइक्रोस 2 नाम जैसे ही आ रहा है मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ BRANCH ब्रांचेज ऑफ CHEMISTRY ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, GN ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, इस तरह कलर भी बदल देता हूँ। तो अब मैं जाके इसको रिकॉर्ड को स्टॉप कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अब मैं व्यू रिकॉर्ड करता हूँ, ये व्यू टू रन। तो ये जो मैंने लिखा था वो भी हमारे सामने शो हो गया। इस तरह हम काफ़ी टेक्स्ट जो है वो लिख के उसकी रिकॉर्ड करके उसको दोबारा हम इसी तरह इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोस का एक और फंक्शन बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने कोई ऐसा एड्रेस है जो बार बार लिखना होता है और मैं उसको बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं रिकॉर्ड माइक्रोस करके उसकी कीज़ बना लूँगा। फ़र्ज़ करो मैं रिकॉर्ड माइक्रो कर लेता हूँ और एक की असाइन कर देता हूँ कंट्रोल A और असाइन और क्लोज। यहाँ पे अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ जो मैं MULTA। ठीक हो गया। इसको ज़रा मैं कर लेता हूँ बोल्ड, इसका कलर भी बदल देता हूँ इटैलिक और इस तरह कर देता। फ़र्ज़ करें ये जो कलर ये जो एड्रेस है ये मुझे बार बार चाहिए होता है, तो अब मैं क्या करूँगा स्टॉप माइक्रो कर दूँगा। अब इसकी मैंने कंट्रोल की कौन सी असाइन की है, कंट्रोल A। ये देखिए अब जिधर जिधर मैं कंट्रोल A करता जाऊंगा तो ये सारा उसी हिसाब से फ़ॉन्ट भी बढ़ाता जाएगा, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के बाद उसका फ़ॉन्ट बढ़ाया है। या तो मैं पहले ही सेट कर लूँ, क्योंकि मैं फ़ॉन्ट जो है वो मुसलसल बढ़ा रहा था इसलिए वो बढ़ाता जाएगा। इस तरह हम माइक्रोस की मदद से मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बारी बारी यहाँ जाके चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की जो है वो असाइन कर देंगे, तो इस तरह आसानी से वही शॉर्टकट की प्रेस करने से हर बार जो है हम फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल चला जाता हूँ होम पे। यहाँ पे हम चले जाते हैं रिकॉर्ड माइक्रोस पे, एक शॉर्टकट की इसको लगा देते हैं। मैं इसको शॉर्टकट की लगा रहा हूँ कंट्रोल 1 वाली, असाइन और ओके। और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट कर देता हूँ टाइम न्यू रोमन। व्यू में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगा। एक फ़ॉन्ट हमारा बन गया कंट्रोल जो है वो 1 के साथ टाइम न्यू रोमन। अब हम कंट्रोल कोई और लगाएंगे, कंट्रोल 2 मैं कर देता हूँ असाइन करके। इसके साथ मैं फ़ॉन्ट लगा देता हूँ ये जो ब्लैक डे है और व्यू में जाके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। तो अब हमारे पास 2 फ़ॉन्ट जो हैं वो आ चुके हैं। नंबर 1 है कंट्रोल 1, ये देखें टाइम न्यू रोमन आ गया है, और कंट्रोल 2 ब्लैकबेरी, ये देख लें कंट्रोल 1 कंट्रोल 2। तो इसी तरह हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की असाइन करके रिकॉर्ड माइक्रो से मुख्तलिफ़ किस्म के काम ले सकते हैं। तो ज़बरदस्त फ़ीचर है, आपको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसी टैब के एंड पे हमारे पास आखिरी जो है वो जो कमांड है वो प्रॉपर्टीज़ है। मैं ज़रा इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने साइज़ जो है उसका हो गया, उसके पेजेस 6 हैं, वर्ड इतने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम इतना टाइम पहले हुआ, बाकी इसका यहाँ पे हम टाइटल या नेम या कमेंट्स वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टाइम डेट और ये सारा आथर वगैरह उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट के मुतालिक आ रही है। यहीं से हम उसको शेयर भी कर सकते हैं, सेव टू क्लाउड भी कर सकते हैं,
इस तरह के यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। तो इसी तरह दोस्तों हमारे सारे टैब जो 1 बाय 1 थे, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ले, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और आज हमारा आखिरी था व्यू, ये मुकम्मल हो गया। दोस्तों मैंने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत की है। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियोस काफ़ी पसंद आएंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप शुरू से एंड तक इनको स्किप ना करें, डिटेल से देखें, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर ये सारी वीडियोस पसंद आई हों तो दोस्तों आखिर में रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि आइंदा भी इसके मुतालिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई नई टिप्स आपको बर वक्त मिलती रहें। जाते जाते एक दो अच्छी टिप और बता देता हूँ कि ये जब सारा हो जाएगा तो आपने अगर डॉक्यूमेंट को PDF में करना हो तो यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट PDF, क्लिक कर दें, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें, मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ाइल है, यहाँ पे आ रहा है PDF। यहाँ आप XPS भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ PDF और कर दें पब्लिश। तो हमारे सामने ये देखें PDF में फोकस रीडर में ये फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। दूसरा ये है कि ये जो दो एक्सटेंशन आ रही हैं साथ, हेल्प, PDF एस्केप, फोकस रीडर, ये जब आप ये दोनों फोकस रीडर और PDF ये इंस्टॉल करेंगे तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परमानेंट टैब नहीं है, लेकिन हेल्प है। हेल्प पे ज़रा क्लिक करके देखें तो यहाँ शो ट्रेनिंग पे क्लिक करें तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं बराह रास्त कि यहाँ कोई टॉपिक सर्च करना हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड हो। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ वाटर मार्क लिख देता हूँ, वाटर मार्क ये देख रहे हैं कि उसके सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसके मुतालिक आ रहे हैं। वाटर मार्क पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए वाटर मार्क के मुतालिक हमारी कुछ डिटेल आ गई है, यहाँ से चेक करके आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ टेल मी व्हाट, इस पे आप कर देते हैं तो यहाँ भी मैं फ़र्ज़ करो पेज साइज़ कर देता हूँ तो उसके मुतालिक ये काफ़ी सजेशन हमारे पास आ गई। जैसे ये पेज सेटअप आ गया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। दोबारा आप चले जाएं फ़ाइल पे हमारे पास आ रहा है न्यू से यहाँ आप डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल एन करके भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूँ, कंट्रोल एन, तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया इन्फो से मुराद ये डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है जो मैंने ओपन किया हुआ है। फ़ाइल में और ऑप्शन है कि सेव करना हो इसी फाइल को तो ये ऑलरेडी डेस्कटॉप पे, किसी और नाम से करना हो तो यहाँ पे करेंगे, प्रिंट करना हो तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये उसके सारे यहाँ से सेटिंग की जा सकती है कि कौन कौन से हम प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ से प्रिंटर जो है वो सेलेक्ट करेंगे, कितनी नंबर्स आप कॉपी करनी है, 1 साइड करनी है, 2, पेपर का साइज़, पेज ओरिएंटेशन वगैरह वगैरह। यहाँ से पेज सेटअप यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। शेयर करना हो तो ये एक ज़बरदस्त फीचर है, शेयर करना हो तो सेव टू क्लाउड भी किया जा सकता है। सेव टू क्लाउड के लिए यहाँ वन ड्राइव मेरा ऑलरेडी कनेक्शन जो ईमेल कनेक्टेड है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये फ़ोल्डर बने हुए हैं, किसी एक पे क्लिक करूंगा तो ये फ़ाइल उसमें सेव हो जाएगी। उसके अलावा फ़ाइल में शेयर में हमारे पास आ रहा है ईमेल, अगर मैं ईमेल पे क्लिक कर दूंगा तो इसी फ़ाइल को जो फ़ाइल ओपन है इसी को मैं बतौर PDF या वो किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकता हूँ और उसको यहाँ से डायरेक्ट ईमेल भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ईमेल इसके साथ कनेक्टेड है, नेट कनेक्शन भी ऑन है। तो मैं यहाँ पे रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखूँगा, किसी और को कॉपी करना है करके। ये PDF अटैचमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, PDF मोहम्मद अली जिन्ना PDF। तो यहाँ पे आ रहा है सेंड, मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहीं से डायरेक्ट फाइल PDF में होके डायरेक्ट जो है वो रिसीवर को चली जाएगी। यहाँ पे वो सारी फाइल्स, यहाँ पे वही फाइल आ रही हैं जो मैंने सारी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो बनाने के दौरान यूज़ किया। ये इन सारी फाइल की लिस्ट जो है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उनका लिंक भी शेयर कर दूँगा, ताकि आपने अगर वहाँ से इनकी मदद लेनी हो तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट, जो हमने डॉक्यूमेंट को PDF करना होता है। क्लोज़ करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज़ हो जाएगा। अकाउंट है, अकाउंट पे
सेटिंग करेंगे तो यहाँ इसकी अपडेट वगैरह चेक कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर कोई एरर दे रहा हो तो यहाँ क्लिक करें तो अपडेट ना हो पे क्लिक करें तो ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बैकग्राउंड पे इस तरह अपडेट होता रहेगा। अकाउंट फीडबैक इसका मैं ऑलरेडी जो रिव्यू में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। और आगे हमारे पास आ रहा है ऑप्शन में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेटिंग है। सेटिंग भी ऑलरेडी मैं रिव्यू फाइल और होम टैब की जो पहली वीडियो उसमें बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट, जिसमें हमने फाइल मेन्यू से लेकर यानी फाइल या बैक स्टेज व्यू से लेकर एंड तक व्यू टैब की आखिरी कमांड तक पढ़ा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर वीडियोस पसंद आई तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ इनको शेयर करें। मैंने अपना एज दे दिया है, काफ़ी कोशिश की है इनको बनाने में। उम्मीद है ये आपको सीखने और सिखाने के अमल में काफ़ी मददगार होंगी। ये वीडियो इस तरह नहीं बनाई गई कि मैंने कुछ चीज़ें इसमें स्किप नहीं की। एक एक कमांड को तफसील से अपने इल्म के मुताबिक जितना मुझे पता था, बाकी दोस्तों से कुछ ट्रेनिंग ली, कुछ खुद मेरी अपनी जो मुझे जितना पता था मैं सारा मिला के मैंने इन वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत की है। तो दोस्तों होप टीवी 514 ये मेरा ही चैनल है। कोशिश करें कि इसके ऊपर जितनी वीडियो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बनाई है उनको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों को शेयर करें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। खुदा हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इल्म सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।